बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना श्रद्धा टीवी पर यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना। आप सभी पर बिहारी जी की करुणा कृपा बनी रहे। इस कथा में परीक्षित बन करके हमारे यजमान परिवार श्री अनिल कुमार जायसवाल जी, श्रीमती कमलेश जायसवाल जी, आपने बहुत पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के कारण वृंदावन की पावन धरा में ये पावन से माघ के महीने में कथा का रसपान करने का आप सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की कथा बिना कृपा के लोग कहते हैं कि हम कैसे जाने कि हम पर कृपा है। आपका मन जब भगवान में लगने लग जाए, अच्छे कामों में मन लगने लग जाए, तो समझ लेना भगवान की कृपा है। और जब आपका मन गलत कामों में लगे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा नहीं है। आप वृंदावन आए और भागवत सुन रहे हैं, ये पता चल रहा है कि आप पर भगवान की कृपा है। कृपा ना होती तो धाम में आना संभव नहीं था। कथा सुनना, आज कलयुग चल रहा है, ये कलयुग में भी आप जैसे भक्त हैं जो कथा सुन रहे हैं, वरना आज के युग में तो लोग निंदा करने में लगे हैं, चुगली करने में लगे हैं, छल कपट करने में लगे हैं। आज के युग में बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, लेकिन आप कथा सुन रहे हैं, तो ये कलयुग में कृपा ही तो है। तो आप अनिल कुमार जी और श्रीमती कमलेश जायसवाल जी, आपके पुत्र कार्तिकेय जी, पुत्री आंचल जी, लक्ष्मी जी, रविशंकर जायसवाल जी, मिथिलेश जायसवाल जी, पुत्री मान्यता जायसवाल जी सुल्तानपुर से आप आए हैं और अपने कुल को पवित्र कर रहे हैं भागवत सुन करके। साथी रामकृष्ण राज जी, आपकी मौसी जी सविता मरकाम जी और भाई दीप मरकाम जी, आप भी परीक्षित बन के अपने पितरों को कथा सुनाने के लिए छत्तीसगढ़ कोरबा से आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में आप जुड़ रहे हैं। भगवान की कथा आप लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब जब आप भगवान की कथा सुनने लग जाते हैं तो भगवान भी आपकी व्यथा सुनने लग जाते हैं। तुम उनकी कथा सुनो, वो आपकी क्या सुनेंगे? व्यथा। प्रिय भक्तों, कल हम लोग कथा सुनने में परीक्षित जी की कथा सुनी थी। परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। धुंधकारी 7 दिन की कथा सुन के तर गए। भगवान के 24 अवतारों के बारे में कल हम लोगों ने जाना। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नारद जी चल रहे थे तो कीर्तन करते हुए चलते हैं। नारद जी चलते हैं तो कीर्तन। आप लोग भी अब आजकल ना, आप लोग चलते हैं तो गाने सुनते हुए चलते हैं, कान में लगा लेंगे और बस
आज के लड़का लड़की कान में ब्लूटूथ लगा लेंगे और बस चल रहे हैं गाने, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी। ब्लू है पानी पानी। तो आजकल नारद जी चल रहे थे, चलते हैं तो कीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण बोलते, और आप लोग चलते हैं तो गाने सुनते हुए। गाने सुनना बुरी बात नहीं है। पहले के गाने सार्थक गाने होते थे। पहले के गाने क्या थे? जिनका कोई अर्थ था। क्या गाने होते थे पहले? सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये पुराने गीत हैं। पहले के गाने होते थे, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। मतलब इन गानों का कोई अर्थ है कि नहीं? सार गर्भित गीत हैं ये। और आजकल के गीत, एक पत्रकार हमें सुना रहे थे आज के गीत, कुक्का 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 कोला, और लड़के चाहिए 15-16। अब लो अब 1-2 से बात नहीं बन रही है। ये गीत जब सुनेंगे तो क्या होगा? पहले के गीत कितने सार्थक थे, जिन भजनों का, जिन गीतों का कोई अर्थ था। बोलो हाँ या ना? तोरा मन दर्पण कहलाए, ये गीत थे पुराने, जिनका कोई अर्थ था। प्रदीप जी के गीत हैं, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। ये प्राचीन पुराने गीत हैं ये। इनका अर्थ कितना गहरा है। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, 311 माएं, इन माओं की भी सेवा कर सकते हैं। माओं की सेवा करें। आप भी माओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, क्योंकि आप अपनी मां की सेवा करेंगे, पर जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया, उन माओं की सेवा कौन करेगा? इसलिए जिन माओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा? तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तो आप सुने, गीत सुनना बुरा नहीं है। लता जी के बहुत सारे गीत बहुत सार गर्भित हैं। रफी जी के गीत, मन्ना डे जी के गीत। अब मन्ना डे जी ने गीत गाया, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। गा रहे हैं कसमे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का हो नाते हैं नातों का क्या, कसमे वादे प्यार वफा
बातें हैं बातों का क्या। तो आप पुराने गीत सुनिए, सार जिनसे सीख मिले। हमें वही चीज ग्रहण करनी चाहिए जिससे हमें अच्छी सीख मिले। जिससे हमें बुराई मिल रही हो हम वो क्यों ग्रहण करें बताओ। इसलिए मेरी माँ, नारद जी चल रहे हैं कीर्तन करते हुए। एक दिन क्या हुआ, नारद जी कीर्तन करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां देखे कि वेदव्यास जी उदास बैठे। वेदव्यास नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। वेदव्यास जी, आपने 17 पुराण लिख डाले, इतना बड़ा काम कर डाला, लेकिन आप उदास हैं क्यों? व्यास जी ने कहा कि क्या बताऊं, मैं बड़ा उदास तो हूं। नारद जी ने कहा कि अभी तक आपने पुराणों में ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें की हैं, त्याग तपस्या की बड़ी बड़ी बातें की हैं, कहीं भक्ति की बात ठीक से आपने की नहीं है, प्रेम की बात नहीं की। अब कृष्ण के प्रेम का वर्णन कीजिए। जब कृष्ण प्रेम का वर्णन करेंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। तब कृष्ण प्रेम के लिए वेदव्यास जी ने 18वां पुराण लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब भागवत जी लिखे तो वेदव्यास जी को परम शांति का अनुभव हुआ। जरा सोचिएगा, लिखने वाले को शांति भागवत लिख करके मिली तो सुनने वाले को भी भागवत सुनकर ही शांति मिलेगी। आप कितना भी सुन लो, संसार का गीत कहानियां कुछ भी सुन लो, पर जब तक भागवत नहीं सुनी जाएगी शांति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए सुनने योग्य क्या है? क्यों मैया? श्रवण के योग्य क्या है? सुनने के योग्य क्या है? सुनने के योग्य है भगवान की कथा। वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है मैं भागवत जी की शुरुआत करता हूं। और वेदव्यास जी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत कर दी। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब पांडव जीत गए और कौरव हार गए, तो कौरवों को लगा कि अब तो हम हार ही गए, अब क्या करें? तो अश्वत्थामा आए। दुर्योधन बोला कि मित्र तुम मेरा एक काम कर दोगे क्या? मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। दुर्योधन के 100 भाई 99 भाई मर चुके हैं, अपने खुद के पुत्र मर चुके हैं, दुर्योधन के वंश नाश हो गया, पर मरते मरते क्या बोल रहा है? पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कुछ लोग कैसे होते हैं? ओले की तरह होते हैं। ओला, ओला समझते हैं? अभी नहीं, सर्दियों में ओले गिरते हैं, बर्फ का गोला आकाश से। जब ओला गिरता है तो ओला इतना दुष्ट होता है कि वो स्वयं तो बर्बाद होता है, लेकिन जहां गिरता है जिस फसल में उसे भी बर्बाद। तो दुर्योधन ओले की तरह है, स्वयं तो मर रहा है पर इतना दुष्ट है कि मरते मरते वो पांडवों को भी मारना चाहता है कि ये भी मर जाए। तो क्या योजना बनाई? बोले गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा कि आप ऐसा करो कि पांडवों को मार लाओ, जाओ। अब अश्वत्थामा चले, सेनापति बना दिया, जाओ पांडवों को मार के लाओ। चले। अब पांडव सो रहे थे। भगवान कृष्ण समझ गए कि पांडवों पर खतरा है, तो पांडवों को जगाया भगवान ने, उठो उठो उठो, चलो। दूसरी जगह ले जाकर भगवान ने सुला दिया। पांडवों की जगह पर द्रौपदी के अर्थात पांडवों के 5 पुत्र आकर के सो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पांडवों के एक एक। द्रौपदी के एक पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, दूसरे का नाम था सुत सौम, तीसरे का नाम था श्रुतकर्मा, चौथे का नाम था शतानीक और 5वें का नाम था श्रुतसेन। ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। जब द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे तो
अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 बच्चों के सिर काट लिए, सिर काट दिए, और 5 के सिर लेकर के दुर्योधन के पास गया। देखो दुर्योधन, मैंने पांडवों की हत्या कर दी, ये रहे 5 के सिर। तो भीम बोला, दुर्योधन बोला कि इन 5 में जो भीम का सिर है वो हमें दो। भीम का सिर लिया, और दुर्योधन को तो गुस्सा थी ना भीम पर, क्योंकि इसने ही, भीम भैया ने ही दुर्योधन की जांघ तोड़ी है, इनके 199 भाइयों को मारा है, तो सिर लाओ मैं जरा गुस्सा निकालूं। तो भीम का सिर लेकर के और दुर्योधन ने जोर से दबाया, और दबाया तो सिर आसानी से दब गया और चूरा चूरा हो गया। दुर्योधन बोला, मित्र ये भीम तो नहीं हो सकता, इतनी आसानी से सिर दब गया, ये भीम नहीं हो सकता। तो कौन है? ध्यान से देखा तो ये पांडव नहीं, पांडवों के जैसे दिखने वाले पांडवों के पुत्र थे। भीम का बेटा भीम जैसा दिखता था, अर्जुन का अर्जुन के जैसा। दुर्योधन बोला, तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया, कोई नहीं बचा। पहले खुशी हुई कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि ये तो पांडव नहीं पुत्र हैं, तो सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन की मृत्यु तब होती जब वो पहले खुश होता और तुरंत दुखी हो जाता। तो यही हुआ। अब अश्वत्थामा भागा कि हमने तो बड़ी गलती कर दी, 5 पुत्रों को मार डाला। अब जब भागा, सुबह हुई, द्रौपदी ने देखा कि हमारे 5 पुत्र तो मरे पड़े हैं, धड़ है, सर का पता नहीं। अब तो द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन आए, क्या हुआ? बोले, पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। तुरंत भगवान कृष्ण को सारथी बनाया अर्जुन ने, और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा भागा जा रहा है, भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मतलब रथ के आगे खड़ा कर लिया अपना रथ। अर्जुन पकड़ने के लिए गए तो अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन दौड़े दौड़े भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन ने कहा, प्रभु इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, मैं मर जाऊंगा। भगवान बोले, आप भी चलाओ। यदि आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओगे। अर्जुन ने भी चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। दोनों को शांत किया भगवान ने। अश्वत्थामा को पकड़कर भगवान अर्जुन द्रौपदी के सामने लाए। द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी ने कहा कि क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? मैया, अब यहां ध्यान से सुनना मेरी मां। द्रौपदी के कितने बच्चे मरे हैं? जोर से 5। और मारा किसने है? अश्वत्थामा ने। और अश्वत्थामा को अर्जुन ने लाकर सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, ये रहा हत्यारा, अब दंड जो देना चाहो दो। अब बताओ क्या करना चाहिए इस हत्यारे के साथ? जोर से। मैया, बैठ जाओ मेरी मां, शांति से बैठो और सुनो। स्वयं भी शांत रहो, औरों को भी शांत रखो। लाल मैया, चुप्पचाप रहो मेरी मां। सुनो, अब मुझे ये बताओ कि अश्वत्थामा के संग क्या करना चाहिए? क्या करें? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए?
बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, क्या किया जाए, क्या करना चाहिए भैया? हैं? क्यों मैया, क्या करना चाहिए अश्वत्थामा के साथ? हैं? छोड़ देना चाहिए, ऐसे हत्यारों को छोड़ देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा दया हानिकारक होती है। जरूरत से ज्यादा दया भी हानिकारक है कि नहीं? आतंकवादियों को छोड़ देंगे तो कल भी आतंक ही फैलाएगा। बोलो हाँ। अश्वत्थामा के संग क्या करें? भीम बोले मार दो, अर्जुन बोले मार दो, द्रौपदी बोली छोड़ दो। भगवान से कहा गया आप बताओ क्या करें? तब भगवान ने निर्णय दिया, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान ने निर्णय दिया कि इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अब बताओ क्या करें? मार भी दो और अश्वत्थामा को मार भी दो और छोड़ भी दो। क्या करें कि मार भी दिया जाए और छोड़ भी दिया जाए? टोपा वाले भैया जी बताओ क्या करें कि मार भी दिया जाए और क्या? भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? मार भी दो और बताओ क्या करें? पीले भैया हैं? मार भी देना है और छोड़ भी देना है, छोड़ना भी है इसे और मारना भी। क्या करें? हैं? किसी का अपमान कर देना उसे मार देने के समान होता है। तो अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, उसके सिर की मणि निकाल ली, अपमानित करके नगर से निकाल दिया। तो अपमान कर देना मतलब मार देना, और छोड़ देना फिर छोड़ ही दिया, जाओ, जान से नहीं मारा। तो मार भी दिया, और ये न्याय कृष्ण का है। इसलिए भगवान का न्याय बड़ा अद्भुत है। कृष्ण के न्याय के हिसाब से ये सृष्टि चलती तो बहुत अच्छा था। आज के हमारे कानून में अच्छा न्याय नहीं मिलता। हमारे भारत में न्याय नहीं है, क्यों? सही बता, हमारे भारत में न्याय है कि अन्याय है? हमारे देश का कानून अंधा है। आप लोग अंधे हैं कि आंख वाले हैं? आंख वाले लोगों को न्याय कौन दे रहा है? अंधा आदमी न्याय दे रहा है, अंधा कानून। आंख वाले को रास्ता कौन बता रहा है? अंधा कानून। अब मुझे ये बताओ कि अंधा कानून क्यों भाई? आंख वाला कानून चाहिए कि अंधा? तो कानून की आंखें काहे फूट गईं? किसने फोड़ दी? क्यों भैया, ये कानून की आंखें फोड़ किसने दी? कहते ना कानून अंधा है, तो किसने फोड़ दी आंखें? बोलो मेरी मां, कानून की आंखें फोड़ी किसने? चलो बताओ, किसने फोड़ी? नेताओं ने फोड़ दी। कानून की आंखें किसने फोड़ी? नेताओं ने फोड़ दी।
और अंधा कानून बना दिया। अंधा आदमी आंख वाले को रास्ता दिखा रहा। धृतराष्ट्र का शासन चल रहा है। भगवान कृष्ण का न्याय बड़ा। भगवान कृष्ण के जमाने में कृष्ण का कानून अंधा नहीं था। राम का कानून अंधा नहीं था, पर आजाद भारत का कानून अंधा है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं अंधा कानून ना हो। हमारे देश में तो कानून ही भेदभाव पैदा कर रहा है, जातवाद फैला रहा है, ऊंच नीच की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं सब एक बराबर हैं। अच्छा, धर्म ने सबको बांटा है कि कानून ने बांटा है? सच बताओ, बांटा बंटवारा किसने किया? क्यों? जाति सर्टिफिकेट धर्म दे रहा है कि कानून? आपको जाति सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? इसका मतलब धर्म भेदभाव नहीं करता, कानून भेदभाव कर रहा है। हाँ या ना? क्योंकि नेता लोग ना बांट रहे हैं जाति सर्टिफिकेट। नेताओं की व्यवस्था है। आप कोई भी जॉब करने जाएंगे आपको जाति सर्टिफिकेट लगता है। बोलो हाँ। और जाति सर्टिफिकेट कौन बना के दे रहा है? कानून। इसका मतलब जातियों का बंटवारा कौन कर रहा है? ऊंच नीच कौन कर रहा है? इसका मतलब यह है कि हमारा कानून ही हम सनातनियों को आपस में लड़ा रहा है। और नेताओं को मजा आता है कि आप लड़ते रहो, हमारी वोट पकती रहेगी। क्योंकि आप संगठित हो गए तो वोट कहां मिलनी है। फूट डालो शासन करो, ये किसने नारा दिया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के उसी नारे को नेता लोग फॉलो कर रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान कृष्ण का कानून अच्छा है। कह रहे हैं कि इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसे मार दिया जाए। अपमान करके उसे। अच्छा, अश्वत्थामा का जब अपमान हुआ तो अभी सुनना, कृष्ण का एक और प्रहार होने वाला है भगवान कृष्ण का। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया कि पांडवों का वंश अभी पेट में पल रहा है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोलो हाँ। अब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन। हे प्रभु, हे महायोगी, महायोगी, देव देव जगत पते, हे जगत के पति, हे जगत पिता, हम आपकी शरण में हैं प्रभु। हमारे बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया और देखो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला के मार डालना चाहा है हमारे पुत्र को। प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आप तो शरण में आए की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, चिंता ना करो उत्तरा, हम आपके पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे। तो भगवान ने तो रक्षा कर दी, लेकिन मारा किसने? अश्वत्थामा ने। तब भगवान ने दंड दिया, जाओ अश्वत्थामा, तुमने भ्रूण हत्या करना चाहा है। तुमने कौन सी हत्या की? भ्रूण हत्या, गर्भपात करना चाहा है। सबसे बड़ा पाप है पेट के बच्चे को मार डालना। जाओ, हम तुम्हें सजा दे रहे हैं, तुम अमर हो जाओ। अब ये अमर हो जाना, ये सजा है कि वरदान है? तो ये सजा ऐसी है कि तुम्हें भूख लगेगी, तुम खा ना पाओगे, प्यास लगेगी, पानी पी ना पाओगे, तो भूखे प्यासे अमर रहना है। अब बताओ, ये सजा है कि वरदान है?
आज भी अश्वत्थामा अमर हैं। पता है आपको? कई बार आपने सुना होगा अश्वत्थामा नर्मदा के किनारे। अब अमर हैं तो पूरे भारत में घूमते रहते हैं। कभी यहां दिखे, कई लोगों को दिखे, ऐसा लोग दावा करते हैं। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। इनके जीवित होने का शास्त्रों में प्रमाण तो है। यूं भी प्रमाण है कि कई बार कुछ लोगों के द्वारा एक विशालकाय इंसान देखा गया, तो उसे अश्वत्थामा कहते हैं। तो अश्वत्थामा जिंदा हैं पर मरने की भीख मांगते रहते हैं, प्रभु मार डालो, प्यास लगी। प्रेत प्रधान हो गए हैं ये। क्या हो गए हैं ये? प्रेत। किस रूप में है? प्रेत रूप में। जैसे प्रेत को भूख लगती है, खा नहीं पाता, प्यास लगती है, पानी पी नहीं पाता। भूत प्रेतों के खाना पीना अलग ढंग का होता है। आप तुलसीदास जी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रेत की चर्चा है। तुलसीदास जी शौच करने के लिए खेतों में जाते थे। बोलो हाँ, उस जमाने में तो खेत ही थे। तो लोटा लेके गए, तो शौच के बाद जो पानी बचता उसे एक पेड़ की जड़ में डाल देते। तो वहां रहता था एक प्रेत। तो वो शौच का जो पानी बचा, अब बताओ वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो, शुद्ध है? अशुद्ध है। शौच के बाद जो पानी बचा वो पानी अशुद्ध है। और तुलसीदास जी का नियम बन गया कि उसी तरफ जाते और जो पानी बचता उसी एक पेड़ की जड़ में डाल देते, वहां प्रेत रहता। तो वो अशुद्ध पानी पीता प्रेत। प्रेत शुद्ध पानी नहीं पीता। प्रेत कैसा पानी पीता है? अशुद्ध। देखो, इस धरती पे पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, नकारात्मकता। जैसे कई बार आप लोग भोजन करते हैं, बोलो हाँ, तो भोजन करने से ना कई बार आपके मुंह से अन्न का दाना गिर जाता है। तो कई बार देखा होगा ना, जूठन थाली के नीचे गिरता है। बोलो हाँ, वो जो जूठन गिरा है ना आपका, उसे प्रेत ग्रहण करता है, उसे भूत प्रेत पिशाच ग्रहण करते हैं। क्योंकि शौच का पानी अशुद्ध, जूठन अशुद्ध। इसलिए कहता हूं कि खाओ पियो बड़ी सावधानी से। आप कुछ भी, जैसे आपके घर में आप शुद्धि का ख्याल नहीं रखते, यदि अशुद्धि होगी तो आपके घर ना ये नकारात्मकता घुस जाएंगी, क्योंकि उन्हें खाने पीने को चाहिए ना। तो भूत प्रेत भी तो ब्रह्मांड में सब, धरती तो सब की है, सब भाग ही रहे हैं। जिसे जहां जगह मिल गई वहीं घुस गया। इसलिए अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखिए। शुद्धता में पॉजिटिविटी आती है, अच्छाइयां प्रवेश करती हैं, और अशुद्धि में बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं। तो तुलसीदास जी पेड़ की जड़ में पानी डालते रहे। एक दिन प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी बोले, कौन हो? बोले, मैं प्रेत हूं। तुलसीदास जी बोले, कैसे आ गए? बोले, आपने पेट भर दिया हमारा पानी से, हम खुश हो गए, कोई वरदान मांगो। अच्छा, प्रेत भी सिद्ध हो जाता है, खुश हो जाते हैं ना ये लोग। वरदान मांगो। तुलसीदास जी बोले, प्रेत भाई साहब, हमें बस इतना वरदान दो कि हमें हमारे भगवान से मिला दो, राम का दर्शन करा दो। प्रेत बोला कि देखो, राम जी का दर्शन तो मैं भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। क्या? बोले, आप जब सत्संग करते हो तो सबसे पीछे जो एक गंदा सा आदमी आके बैठता है वो हनुमान जी हैं। तुम उनके पांव पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देगा। तो याद रखना, तुलसीदास जी को हनुमान जी तक एक प्रेत ने पहुंचाया था। तो प्रेत भी, यदि आपके अंदर भक्ति है और प्रेम है, तो आपकी इंसान तो छोड़ो, भूत प्रेत भी मदद कर सकते हैं यदि आपके अंदर भक्ति है तो।
रास्ता सही है तो प्रेत भी मदद कर सकता है, और रास्ता आपका गलत है तो फिर तुम्हारा बाप भी साथ नहीं देता। बोलो हाँ। तुलसीदास जी सत्संग करते तो हनुमान जी रोज आया करते थे। अच्छा, आते रोज से तुलसीदास जी नहीं जानते थे। आज प्रेत ने बोल दिया कि तुम वरदान मांगो, तो पूछ लिया कि मेरे को राम कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने हनुमान जी का पता दे दिया, वो पहचान लो। अब हनुमान जी आए और सत्संग पूरा हुआ तो जाने लगे। तुलसीदास जी दौड़ के गए और पांव पकड़ लिए। अब हनुमान जी तो सामान्य रूप में थे, तो कहा कि महाराज आप तो कथा सुनाने वाले महापुरुष हो, हमारे श्रोता के पांव क्यों पकड़ रहे हो? तुलसीदास जी बोले, ना प्रभु, आप हनुमान जी हैं, मैं समझ गया, आप मुझे प्रभु का दर्शन कराओ। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन कराओ। चरण पकड़ ही लिए, तब हनुमान जी ने नहीं छुड़ाया, तुलसीदास जी ने नहीं छोड़ा। तब हनुमान जी ने दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु मुझे राम का दर्शन कैसे होगा? बोले, चित्रकूट में रोज आते हैं राम जी, तुम वहां बैठना। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास बैठे हैं घाट पे, और राम जी आए। और राम जी आए और राम जी को तुलसीदास जी चंदन लगा रहे हैं, राम लक्ष्मण को, पर पहचान नहीं पाए। तब तुलसीदास जी को याद दिलाया हनुमान जी ने, तुलसीदास, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तुम जिन्हें तिलक लगा रहे हो वही रघुवीर हैं, वही रघुनाथ जी हैं, पांव पकड़ो। हनुमान जी ने जब याद दिलाया, तुलसीदास जी गिर पड़े। देखो, ना जाने किस रूप में तुलसीदास जी से तिलक लगवा के जाने लगे, और तुलसीदास जी नहीं पहचाने। तो हमारे और आपके अगल बगल कब भगवान आके चले गए हों, हम थोड़ी इतनी ताकत रखते हैं कि हम भगवान को पहचान लें। भगवान को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कोई पहचान दिलाने वाले हनुमान जी जैसे कोई संत ना हो, महापुरुष ना हो। इसलिए बिना गुरु के, बिना संत कृपा के, बिना संत कृपा के भगवंत का दर्शन हो भी जाए तो पहचान नहीं होती। उदाहरण देख लो, रावण कम विद्वान था क्या? रावण और विभीषण दोनों भाई हैं, बताओ ज्यादा विद्वान कौन है? कौन है बताओ? रावण ज्यादा विद्वान है, लेकिन रावण राम को नहीं पहचान पाया। राम तो खड़े हैं, और विभीषण राम को पहचान गया। बताओ क्यों? क्यों? भक्ति। रावण भी भक्त है, रावण भी तो भक्त है। बोलो हाँ। क्यों? राम को रावण क्यों नहीं पहचान पाया और विभीषण क्यों पहचान गए? सुनो, इसलिए कि विभीषण को हनुमान जी मिल गए। विभीषण को कौन मिला? और विभीषण ने संत को पहचान लिया। अच्छा, तुलसीदास जी को पहले कौन मिले, राम के हनुमान जी? हाँ, पहले संत मिलेंगे फिर भगवंत मिलेंगे, ये प्रोसेस है। विभीषण को मिले पहले लंका में हनुमान जी आए ना कुटिया पे, और कुटिया पे जब हनुमान जी आए तो विभीषण जी को सब बताए कि राम जी हैं। अच्छा, हनुमान जी रावण को भी मिले, पर रावण हनुमान जी को भी नहीं पहचान पाया। संत है ना हनुमान जी, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है? साधु संत के, वो तो साधु संतों के रखवारे हैं। तो हनुमान जी तो संत हैं। अच्छा बताओ, विभीषण ने हनुमान जी को पहचान लिया, रावण ने हनुमान जी को बांध दिया और कह दिया पूंछ में आग लगा दो। अब बताओ, आप किसी संत की पूंछ में आग लगाओगे तो लंका तुम्हारी ही जलेगी। बोलो हाँ, जलेगी कि नहीं?
इसलिए कहता हूं साधु संतों से प्यार से ही मिलो, घमंड एटीट्यूड से ना मिलो। रावण अभिमान से मिला तो लंका जल गई। अच्छा सुनो, रावण जो है वो हनुमान जी को नहीं पहचान पाया कि ये संत हैं। जो व्यक्ति संत को नहीं पहचानता वो भगवान को भी नहीं पहचान सकता, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो इतना विद्वान। और विभीषण ने हनुमान जी को पहचान लिया कि आप तो संत हैं। और जब हनुमान जी को पहचाना तो राम को पहचान गए विभीषण जी। इसलिए कहता हूं पहले गुरु फिर गोविंद, पहले गुरु फिर गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहता हूं कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति का बोध नहीं होगा। अब देख लो, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल करके अपमानित करके निकाला। अश्वत्थामा भटक रहे हैं प्रेत बन करके, प्रेत की तरह, क्योंकि भ्रूण हत्या की है। हत्या कर नहीं पाए, करने का प्रयास किया। जो व्यक्ति गर्भ के बच्चे को मारता है उसे कितना बड़ा पाप लगता है। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि पाप से बचना चाहिए। पाप किसी भी तरह का हो, पाप किसी भी तरह का हो, पाप से बचना चाहिए। बोलो हाँ। पाप मतलब पाप। बच्चे को पेट में आजकल तो आम बात हो गई। सरकार भले कहती है कि गर्भपात ना कराओ, लेकिन सरकारों की गाइडलाइन में ही गर्भपात की दवाइयां बिक रही हैं। बोलो हाँ। मेडिकलों में दवाई मिल जाती है गर्भपात करने की। इसका मतलब है कि हत्याएं आजकल तो देखो कानून इजाजत दे रहा है कि आप पेट के बच्चे को मार सकते हैं। भाई दवाई तो मिल ही रही है ना, वरना दवाई क्यों बेच रहे हो। कुछ देश ऐसे हैं जहां दवाई नहीं मिलती गर्भपात करने की। इसलिए कहते हैं कि आप गर्भपात करने की स्थिति पैदा ना हो, गर्भ गिराने की स्थिति पैदा ना हो, संयमी बनो और अपने आचरण को पवित्र करो। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा तो मुक्त हो गए, पर जब उत्तरा का गर्भ नष्ट करना चाहा तो उत्तरा के गर्भ के आगे अश्वत्थामा को दंड मिल गया। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने क्षमा किया। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण द्वारी, देखो भगवान का कानून, सबको दंड है। क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ईश्वर के घर न्याय होता है। बोलो हाँ या ना। भगवान राम के पिता दशरथ जी, वो तो भगवान के पिता हैं। बोलो हाँ। लेकिन राम के पिता दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मारा और श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मरे, तो शाप क्या मिला?
कि जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, दशरथ जी आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। और देखो ईश्वर का न्याय, दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। ये ईश्वर का न्याय है, मेरा बाप ही क्यों ना हो, लेकिन यदि कर्मों का दंड है तो भोगना सबको पड़ेगा। क्यों भैया? इसलिए ईश्वर का न्याय बराबर है। आज का न्याय बराबर, बोलो, बराबर नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो आपको, आपकी गलती है तो भी आप छूट जाएंगे, और पैसे नहीं हैं तो आपकी बिल्कुल गलती नहीं है तो भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा अपराधी कह के। बोलो हाँ। अब तो सरकार कानून ऐसे भी बना रही है नए नए, जहां पर सामने वाले ने आपको आरोप लगा दिया कि आप गलत हैं, चाहे वो झूठा ही आरोप लगा दिया हो, आप तो सफाई भी नहीं दे सकते। गौरी गोपाल में आपने देखा होगा, सवेरे से हजारों साधु संत आते हैं, उन्हें प्रेम से भोजन दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? प्रेम से संतों को भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, उनको आदर सम्मान प्रेम से दिया जाता है। आपको भी प्रेम से ये दास कथा सुनाता है। ये हजारों संत देखो लाइन में खड़े हैं। ये गौरी गोपाल में नित्य भोजन बंटता है, प्रेम से दिया जाता है, इसलिए तो आते हैं। और मुझे विश्वास है कि इन संतों के रूप में ये संत नहीं, भगवान ही आते हैं यहाँ की सेवा को ग्रहण करने के लिए। इसलिए मेरी माँ, आप भी प्रेम से संतों को भोजन बंटवाओ। जो इन संतों को प्रेम से भोजन कराएगा, उसी का तो प्रेम भगवान से होगा, वरना प्रेम कैसे होगा? इसलिए आप भी एक दिन की सेवा, भोजन की सेवा प्रेम से बंटवाओ कि आज हम अपनी ओर से बंटवाएंगे, संतों को भोजन कराएंगे। यहां अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप भी एक दिन की सेवा प्रेम से बंटवाओ। आज भैया हम बंटवाएंगे, आज हमारी ओर से। आज पूर्णिमा भी है और प्रतिपदा भी है ना, उदया तिथि, और आज से कार्तिक माह भी स्टार्ट हो गया, और कुछ लोग शरद पूर्णिमा आज भी मना रहे हैं। तो 2 पूर्णिमा थी, कल भी पूर्णिमा थी और आज भी पूर्णिमा कुछ लोग मना रहे हैं। तो देखो आज पूर्णिमा यदि मान लो तो मान लो, तो इस पूर्णिमा में या कार्तिक का पहला दिन मानो तो भी कुछ भी मानो, दोनों ही तिथि अच्छी है। आप जरूर यह विचार करिए कि आप प्रेम से भगवान को कैसे रिझा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान खाते कैसे हैं? क्या भगवान को भोग लगाया जाएगा तो ही खाएंगे? किसी भूखे को खिलाया जाएगा तो क्या नहीं खाएंगे? अरे जब किसी भक्त को भोजन कराया जाता है तो उस भक्त के भीतर बैठे भगवान ही तृप्त होते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो लंगर चलता है, भंडारा भोजन, हजारों भक्तों को भोजन पर डे अभी भी चल रहा है, आप जाके चेक कर लीजिए। सबको रोटी दाल चावल सब्जी मिल रही है। आप भी एक दिन की सेवा कराओ कि आज की सेवा हम करेंगे, आज की सेवा से हम जुड़ेंगे, एक दिन की रसोई हम बंटवाएंगे। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों का भोजन आप करा सकते हैं, बच्चों की सेवा आप ले सकते हैं। ये दास अनिरुद्ध देखो, हम भिक्षा मांगते जरूर हैं, पर इसलिए मांगते हैं कि आपके द्वारा जब आपका धन इन सेवाओं से जुड़ता है तो आपका धन शुद्ध होता है, और आपके सहयोग से बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा, कॉपी किताब मिल जाएंगी, पांव पे खड़े हो जाएंगे। आप भी भोजन बंटवाओ बच्चों को। एक दिन माताओं को भोजन बंटवाओ कि आज वृद्ध माओं को हम भोजन बंटवाएंगे। आज सभी वृद्ध माओं को आप भोजन बंटवा सकते हैं आज आपकी ओर से,
सब माओ को भोजन दिया जाए। 310 माताएं हैं। कल आपने देखा जिस माँ ने मैया ने मजदूरी करके काम करके और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आखिरी में उन्हीं बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी 310 माताएं गौरी गोपाल में हैं। आप माओ को नाश्ता बंटवा सकते हैं कि कल का नाश्ता माओ को हमारी तरफ से। एक दिन की सेवा आप ले लो, रात्रि का दूध बंटवाओ कि आज रात का दूध माताओं को हम अपनी ओर से दूध की सेवा करेंगे। एक एक गिलास दूध माओ को हम बंटवाएंगे अपनी ओर से। तो आप जो सेवा ईश्वर ने आपको बनाया हो, जो करने योग्य करिएगा। गौरी गोपाल विद्यालय बनाना है, आप उसमें सहयोगी बन सकते हैं। स्कूल के विद्यालय के निर्माण कार्य में खर्चा लगता है। 5 से 7 हजार बच्चों को पढ़ाने का, योग्य बनाने का मेरा मन है। अब ये मन तो मेरा है, आगे पूरा करें ना करें ईश्वर। क्यों भैया? मैया विद्यालय बनाने का जो मेरा संकल्प है वो सही है कि गलत है? तो आप लोग उसमें सहभागी बनिएगा। बच्चों की क्लासरूम में एक क्लासरूम आप अपनी ओर से बनवा के विद्यालय के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। जब तक देखो मैं बोल चुका ना कि मेरी 35 साल की उम्र हो चुकी, मेरा पूरा लक्ष्य पूरा हो गया जिसके लिए धरती पे आया। अब जो उम्र बची है तो बस इस उम्र में और अच्छे अच्छे काम जितने हो सकते हैं कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन मरना तो पड़ेगा। तो मरने से पहले आओ, किसी के काम आते हैं, समाज की, राष्ट्र की सेवा। और सबसे बड़ी सेवा है बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना। विद्या का दान सबसे बड़ा दान। तो एक स्कूल का निर्माण करना है मुझे, CBSE बोर्ड का। अब उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, ईश्वर आपको किस योग्य बनाए, आप विचार जरूर कीजिएगा। माताओं के वृद्धाश्रम में, माताओं के लिए और जो कमरे बनाने हैं उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, माओं के भोजन में आपका क्या योगदान हो सकता है, बच्चों की शिक्षा में आपका क्या योगदान हो सकता है, गौशाला में गाय की सेवा में आपका क्या योगदान हो सकता है, संतों की सेवा में आपका क्या योगदान हो सकता है, जरूर सोचिएगा। और गौरी गोपाल के बारे में जो सुना था टीवी पर, वो सही पाया कि गलत? बोलो, पहले देखिएगा अपनी आंखों से। कितने लोगों ने देखा यहाँ की सेवाओं को? देखा आप लोगों ने? आप भी देखना। और कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता ना, जब तक देखोगे नहीं गौरी गोपाल को तब तक आप विश्वास कर ही नहीं सकते। जो सुना है वो बहुत कम सुना है, जो यहां देखोगे वो सुने से 1000 गुना ज्यादा देखोगे। ये बात सही है कि गलत है? सुनाया कितना जा सकता है? सुनने में हर बात, देखो सुनाने में 300 माताएं रहती हैं, ये सुना दिया। लेकिन वो 300 माताओं के प्रत्येक कमरे में जा जा के देखोगे तब आप देख पाओगे कि आप अपनी माँ की सेवा कैसे करते हो, अपनी माँ के लिए कैसी व्यवस्थाएं जुटाते हो। और गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के लिए कैसी व्यवस्था ये दास अनिरुद्ध जुटाता है। तो सुनना और देखना दोनों बातें अलग अलग, इसलिए कभी गौरी गोपाल आओ तो देखो जरूर इन सेवाओं को। और विश्वास है कि आपका बेटा गौरी गोपाल में अनिरुद्ध सेवा कर रहा है तो सेवा करो। आओ, कुछ भक्तों के नाम सुनते हैं, आप भी अपना नाम लिखाइए इन सेवाओं में, ताकि आपका भी नाम बिहारी जी सुने। क्योंकि ये नाम जो यहाँ से पुकारे जाते हैं, ये नाम केवल आप ही नहीं सुनते, ईश्वर अपनी डायरी में भी लिखते होंगे कि बेसहारा माँ का सहारा कौन बना है, बच्चों की शिक्षा में किसने सहयोग किया है, संतों के भोजन, संत जो दिन रात भजन करते राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते हैं, उनको भोजन किसने कराया है, ये ईश्वर भी तो देखेंगे ना।